अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का तो थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ तला अंजुम के उन हेटर्स की जो चींटियों की तरह इंटरनेट के ऊपर निकलते आ रहे हैं। दो मुल्कों की जंग के अंदर एक आर्टिस्ट को घसीटा जा रहा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और एक ही नहीं, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उन सबको इंडिया में बैन कर दिया गया है। और ये अभी से नहीं, बहुत बार होता आ रहा है जब भी कोई ना कोई अटैक पेश आता है। तला अंजुम की ग्लोबली बहुत बड़ी फैन बेस है, उनकी राइटिंग की वजह से, उनके स्टाइल ऑफ रैप की वजह से। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी यूट्यूबर्स के बारे में जो बार बार तला अंजुम का नाम हर चीज में घसीटी जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, क्योंकि वैसे तो उनके व्यूज आते नहीं है, तो वो इसी का नाम घसीटते रहते हैं। आज हम बात करेंगे रैप बॉट की नई वीडियो के बारे में और कुछ ऐसी यूट्यूबर ग्लोकस, लक्ष्य चौधरी, इन सब के बारे में कि जो इन्होंने तला अंजुम के बारे में कहा है और क्यों ये तला अंजुम को इतना डीपली हेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब से इंडिया में पहलगाम का अटैक हुआ है, तब से बहुत सारी जानों का लॉस इंडिया ने उठाया है, जो कि बहुत बुरी बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी वॉर में पाकिस्तान को भी इस चीज का सामना करना पड़ा और इस चीज की वजह से इतना ज्यादा हेटेड फैल गया है, इंडिया वाले पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं। और इसी के ऊपर रैप बॉट की वीडियो आई है, जिसके अंदर रैप बॉट तला अंजुम को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद तला अंजुम ने पहलगाम की स्टोरी डाली थी कि वो लोगों के ऊपर अफसोस कर रहे थे कि उधर जो भी अटैक हुआ था उसके ऊपर अफसोस जाहिर कर रहे थे। और वो बहुत टाइम बाद उन्हें स्टोरी डाली, उनको ऐसे डालनी नहीं चाहिए थी, उनको पहले डालनी चाहिए थी। सो व्हाटएवर। पहली तो बात, तला अंजुम ने जो भी स्टोरी अपलोड की, चाहे हफ्ते बाद की चाहे जब भी की, लेकिन अपलोड लाजमी किया और उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया। इंडिया ने जब पाकिस्तान के अंदर कुछ मिसाइल गिराए इस इंसिडेंट के बाद, ये कह के वो टेररिस्ट का कैंप है जिसका उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, उसमें बहुत सारे सिविलियंस की जान गई, उसके ऊपर सारी इंडियन अवाम उसका मजाक बना रही थी। उसके ऊपर तला अंजुम ने फौरन स्टोरी डाली तो इनको फुल टाइम मिर्ची लग गई कि भाई आपने क्यों स्टोरी डाल दी। पहली तो बात, एक आर्टिस्ट पाकिस्तान का आपके लिए अफसोस भी कर रहा है, फिर एट द सेम टाइम उसकी कंट्री पे हमला हो जाए तो उसके लिए कुछ बोले भी ना। इसी के बीच में रैप बॉट ने लक्ष्य चौधरी की भी एक वीडियो शेयर की, जिसके अंदर लक्ष्य चौधरी बात कर रहा था कि तला अंजुम की आधी से ज्यादा इनकम इंडिया की वजह से है, क्योंकि उनकी 50% अवाम इंडिया की है। कहां से आधी इनकम अंजुम की इंडिया से आने लग गई? क्या तुम्हारे यहाँ पे वो कॉन्सर्ट कर रहा था? ना उसने कोई इंडिया में कॉन्सर्ट किया, ना कुछ, ना अभी तक कोई एक शो भी प्ले हुआ, तो उसकी आधी इनकम इंडिया से कैसे होगी? ये कहो कि उसका आर्ट इतना अच्छा है कि तुम लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हो और खुद आके कॉन्सर्ट्स में पैसे दे रहे होते हो, चाहे दुबई में दो चाहे जहाँ भी दो। आर्टिस्ट को तुम लोगों ने खुद पसंद करना है, आर्टिस्ट को खुद तुमने बूम देना है, उसके बाद कहना है कि उसकी आधी इनकम इंडिया से है, इधर से है। पहली तो बात, तला अंजुम अपने नाम की वजह से सब कुछ बना है, इंडिया ने उसे नहीं बनाया। वो 10 साल से अपनी मेहनत से रैप गेम को आगे लेकर गया है और जिस तरह वो आगे लेकर गया है वो तो इंडिया के आर्टिस्ट कभी जिंदगी में लेकर जा भी नहीं सकते थे। और ये भी कहा कि बार बार वो देर से स्टोरी डाल रहा था। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, हर कोई यही बात लेके क्यों बैठ गया कि वो देर से स्टोरी डाल रहा था। पहली तो बात, स्टोरी उसने डाली, एटलीस्ट अपलोड तो की, अफसोस तो जाहिर किया। हमारे लोगों वाला काम तो नहीं किया कि किसी की जान चली जाए और उसके ऊपर हंस रहे हो बैठे। इसके अंदर रैप बॉट जिक्र कर रहा था कि तला अंजुम या पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया के ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज का ब्लेम गेम स्टार्ट किया? डिफेंड करना भी ब्लेम गेम हो गया। हमारी कंट्री के ऊपर आप मिसाइल गिराओ, पाकिस्तान के ऊपर आप आके ड्रोन गिराओ और फिर उसके बाद हम उसे डिफेंड करने लगे तो वो हम आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो किसी चीज का आप लोगों के पास सबूत नहीं। टेररिस्ट का बेस कैंप दिखा के मस्जिदें तबाह की और सिविलियंस का कत्ल किया। पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। टेररिज्म से पाकिस्तान का ही मसला नहीं बल्कि हर कंट्री का मसला है। इंडिया में आज तक जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ नहीं था। इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट इंडिया के अंदर भी हैं जिनको इंडिया की इंटेलिजेंस ही नहीं पकड़ पाई। बस इनकी गोदी मीडिया क्या करती है, जो इल्जाम आए पाकिस्तान के ऊपर लगा देना, जो टेररिज्म की बात है पाकिस्तान के ऊपर कर देना, हर चीज की बात पाकिस्तान के ऊपर। ये सिर्फ हर 5 सालों में एक बार साजिश करते हैं कि पाकिस्तान की इमेज खराब की जाए। और अभी भी तला अंजुम के साथ भी यही सेम केस हो रहा है। हर कोई तला अंजुम का नाम यूज करके व्यूज भी ले रहा है, साथ साथ इस अटैक के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम गेम भी किया जा रहा है। और ग्लोकस नाम के यूट्यूबर ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए तला अंजुम के ऊपर, उमैर के ऊपर, कि वो हर चीज के ऊपर डिनाई कर रहे हैं। इस जगह पे हमला हुआ था वो टेररिस्ट का कैंप नहीं था और सच में नहीं था वो टेररिस्ट का कैंप। एक मस्जिद आखिर टेररिस्ट का कैंप कैसे हो सकती है? और इस चीज का एविडेंस क्या है? अपने मुल्क के तो टेररिस्ट को तुम आज तक पकड़ नहीं पाए और पाकिस्तान में आके पकड़ोगे। वाह क्या बात है। इन सब के बीच में कृष्णा और तला अंजुम का कोलैब कहां से आ गया? कृष्णा ने तला अंजुम के साथ कोलैब किया था और उसका फायदा क्या हुआ? पहली तो बात, जो कोलैब उन्होंने आपस में किया, ऐसे ही तला अंजुम ने कृष्णा के साथ भी बहुत सारे कोलैब किए। तो इसके बीच में वॉर की बात करना इररेलेवेंट है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं ये बात की क्यों है इसने। आपकी मीडिया झूठ पे झूठ बोलती रहती है और वो झूठ आप सुन के यूट्यूब पर आके बकबक करने लग जाते हो बगैर किसी
बात को सोचे। और इसमें मैं सब इंडियंस को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सारे एजुकेटेड भी हैं और इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस मैंने आके देखी हैं। खैर आज के लिए इतना ही। अब इनकी इस तरह की हरकतें मुझसे और ज्यादा नहीं देखी जाती और ना इसके ऊपर मैं कोई और रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा। अब वापसी जाते हैं अपने काम के ऊपर और वही पुरानी वीडियोस दोबारा से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।